रोहित जब 5 साल का हुआ तो उसे अपनी माँ की कमी महसूस होने लगी थी। पर उसकी माँ बीमारी की वजह से हमेशा हमेशा के लिए उसे रोते बिलखते छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। तब उसकी चाची ने उसे कुछ दिनों के लिए संभाला था। तभी से चाची के प्रति उसके मन में एक अलग प्रकार का ही लगाव उत्पन्न हो गया था। आज रोहित 18 साल का हो गया था। रोहित जवान होने के बाद भी उसके मन में चाची जी की सुंदर छवि अभी भी बसी हुई थी। बचपन में चाची जब उसे प्यार से नहलाया करती थी, तब वो टुकुर टुकुर चाची का सुंदर मुखड़ा निहारने लगता था और रोना चिल्लाना भूलकर सम्मोहित सा चाची जी की हर बात मान लेता था। चाची जी की अपनी कोई संतान नहीं थी। उनका एक बेटा पैदा तो हुआ, पर निमोनिया ने उसकी जान ले ली। उसके बाद चाची कभी भी मां नहीं बन पाई। जब रोहित की मां जीवित थी, तब भी रोहित की चाची ही उसे अपने पास ज़्यादा रखती थी। चाची का गोरा रंग, गोल भरा हुआ चेहरा, माथे पर बड़ी सी लाल रंग की बिंदी, मांग में पाउडर वाला सिंदूर, घने बालों से लंबी सी चोटी और तन पर बनारसी साड़ी। आज भी रोहित आंखें बंद करता तो चाची का वही रूप उसके सामने आ जाता था, मानो किसी ने कैमरे से फोटो खींचकर उसकी स्मृति में चिपका दिया हो। चाची का साथ भी ज़्यादा दिनों तक कहाँ रहा। रोहित के पिता एक दिन उसके लिए नई माँ लेकर आ गए और रोहित की नई माँ अपने साथ अपने 3 वर्षीय बेटी सालू को भी लाई थी। नई माँ ने रोहित की चाची से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर रोहित के चाचा और चाची ने वह घर छोड़ दिया और दूसरे शहर चले गई। तब चाची जी को जाता हुआ देख रोहित का कलेजा कट कर रह गया था। वह उनसे लिपटकर खूब रोया था। उसकी चाची विमला जी भी खुद को रोने से कहाँ रोक पाई थी, लेकिन जाना तो था और वह चली भी गई। रोहित काफ़ी दूर तक उनकी ऑटो के पीछे दौड़ता रहा, लेकिन वह बेचारा ऑटो के पीछे कहाँ तक भाग पाता। उसके बाद नई माँ का प्यार तो रोहित को कभी नसीब ही नहीं हुआ, लेकिन सालू के रूप में उसे एक खिलौना मिल गया था, जिसके सहारे उसके दिन बड़े ही आराम से कट जाते थे। नई माँ भी सालू को रोहित के भरोसे छोड़कर घर के काम और आराम करती। सालू के सारे काम रोहित बड़ी खुशी खुशी किया करता था। तभी तो दोनों भाई बहनों में खूब प्यार था। बड़े होने पर भी दोनों के बीच लगाव और भी गहरा हो गया। विवाह योग्य होते ही उसकी माँ ने सालू का रिश्ता तय कर दिया और कुछ ही दिनों में सालू भी पराई होकर ससुराल चली गई। अब रोहित फिर से अकेला ही हो गया था। कहने को वह बड़ा हो गया था, लेकिन किसी बड़े के प्यार को वह तड़पता रहा था। वक्त की मार ने उसे वक्त से पहले बड़ा जरूर कर दिया था, लेकिन अभी भी उसके मन में एक कोना किसी के प्रेम में भीगने के लिए तरस रहा था। ऐसे समय में रोहित को अपनी चाची की याद कुछ ज़्यादा ही सताने लगी थी। उन दिनों में उसकी नई माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी और एक रात पता नहीं रात्रि के कौन से पहर में हार्ट अटैक ने उन्हें सबसे छीन लिया। रोहित को अब वह घर और भी ज़्यादा उदास लगने लगा था। रोहित और उसके पिता कहने भर को साथ रहते थे, पर उन दोनों का अधिकतर समय अकेले कमरे में ही गुजरता था। एक दिन रोहित के पिता ने उसे अपने पास बुलाया। रोहित उनके करीब जाकर बैठ गया। रोहित के पिता बोले, बेटा, अगले सप्ताह तुम्हारे चाचा चाची आने वाले हैं। अब वह लोग यहीं रहेंगे। अब इस टूटे हुए परिवार में और है ही कौन। यह खबर सुनते ही रोहित के हृदय में आनंद की लहरें उमड़ने लगीं। वह बहुत ही बेसब्री से चाची जी के आने का इंतजार करने लगा। कितने सालों के बाद उनसे मिलने वाला था। उसके लिए एक एक दिन काटना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। वह अंदाजे से चाची के खाने पीने के लिए उनकी मनपसंद चीज़ें लाकर इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि उसे यह भी याद नहीं था कि चाची की पसंद और नापसंद क्या है। हाँ, लेकिन उसे यह याद था कि चाची बनारसी साड़ियाँ ही पहनती थी। इसलिए रोहित अपनी कमाई से चाची के लिए एक गहरे रंग की खूबसूरत साड़ी लेकर आया था। चाचा चाची को लाने के लिए रोहित खुद ही स्टेशन गया था। ट्रेन से उतरते ही रोहित ने चाचा चाची के पैर छुए। विमला जी कहने लगी, अरे रवि, तुम कितने दुबले हो गई हो। रवि तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसका पूरा ध्यान तो चाची पर ही था। चाची का शरीर पहले से भर गया था। हमेशा चमकता हुआ रहने वाला चेहरा महीन झुर्रियों से भर गया था, लेकिन वह भी अनुभव की रेखाएं थी। रोहित तो बस अपनी चाची की मुस्कुराहट में खो गया था। ये मुस्कान थोड़ी न बदल सकती थी। रोहित ने कुली को बुलाकर सामान उठवाया
और बाहर आकर चाचा चाची को ऑटो में बिठाकर खुद बाइक से रोहित शाम को ऑफिस से घर आया तो उसने चाचा का ऊंचा स्वर सुनाई दिया। वह अपनी पत्नी को डांटते हुए कह रहे थे कि जो चला गया उसके लिए मुंह क्यों लटकाती हो, किस्मत में रहता तो तुम दोबारा माँ नहीं बन जाती क्या। इतना कहकर चाचा तो गुस्से से बाहर चले गए। चाची जब कमरे से बाहर निकली तो उनकी लाल आंखें उनके दर्द को बयान कर रही थी। रोहित का दिल तड़प उठा। वह चाची को बताना चाहता था कि वह अकेले नहीं है, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। रात को खाने के बाद रोहित के पिताजी ने बताया कि अगले दिन वह अपने मित्र की ज़मीन के रजिस्ट्रेशन के काम से 2 दिनों के लिए शहर जाने वाले हैं। चाचा जी ने कहा कि मुझे भी कुछ काम है, मैं भी साथ चलूँगा। अगले दिन सुबह सवेरे वह दोनों शहर के लिए निकल गए। रोहित भी काम पर चला गया। ऑफिस में उसे ज़्यादा काम था तो घर आते आते उसे थोड़ी देर हो गई। रवि जब घर पहुंचा तो रात गहराने लगी थी। चाचा जी तो बाहर गए थे, घर पर और कोई नहीं था। रोहित अच्छा मौका देखकर चाची को ढूंढने लगा। आज वह उनसे अपने दिल की हर बात कह देना चाहता था। चाची अपने कमरे में बिस्तर पर नहीं थी। वह बेचैनी से उन्हें ढूंढता हुआ छत पर पहुंचा तो चाची जी छत के एक कोने पर खड़ी होकर रात के अंधकार में आकाश में टिमटिमाते तारों को निहार रही थी। उनके चेहरे पर अकेलेपन की वेदना आज और भी साफ झलक रही थी। रोहित ने देखा चाची की आंखों में आंसू की बूंदें चमक रही थी। रोहित को देखते ही चाची जी ने अपना चेहरा छत पर दूसरी ओर घुमा लिया और साड़ी के पल्लू से आंसू को पोंछ लिया। रोहित के दिल में मरोड़ सा उठा। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, चाची जी, आप यहाँ अकेले खड़ी होकर क्या कर रही हैं? चलिए नीचे चलिए, यहाँ कितनी ठंड है, आपको ठंड लग जाएगी। चाची फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, क्या ठंड लगेगी रोहित, अब जिंदगी का बोझ और नहीं सहा जाता। मैं तो बस मन बहलाने के लिए इन झिलमिलाते तारों में अपने खोए बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती रहती हूँ। इतना कहकर चाची जी बिलक बिलक कर रोने लगी। रोहित के पास सांत्वना के कोई शब्द ही नहीं थे। आज उसकी आंखों के सामने एक माँ अपने बच्चे के लिए बिलख रही थी। रोहित ने उन्हें रोने दिया ताकि कम से कम उनका मन हल्का हो जाए। जब वह थोड़ी शांत हुई तो रोहित उन्हें नीचे लेकर आया और रसोई में जाकर चाची और अपने लिए 2 कप अदरक वाली चाय बनाकर लाया। चाय पीकर चाची जी अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। रोहित चाची जी के घुटनों के पास बैठ गया और उनकी झुर्रियों से भरी हुई हथेली को थामकर बोला, चाची जी, मैं जानता हूँ कि आप अपने खोए हुए बेटे को कितना याद करती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मेरी माँ की मृत्यु के बाद जिस तरह आपने मुझे संभाला था, अपने बच्चे की तरह दुलार किया था, उन महत्व भरे पलों की स्मृति आज भी मुझे वाव विभोर कर जाती है। नई माँ तो आई, लेकिन उन्होंने कभी भी प्यार और दुलार ही नहीं दिया। उस प्रेम के अभाव में मेरा जीवन मुरझा सा गया और मैं हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसता रहा। लेकिन अब किस्मत ने हमें फिर से मौका दिया है कि मैं आपका बेटा बन जाऊं और आप मेरी माँ। इसलिए आप इस तरह उदास मत रहा कीजिए। मैं हूँ ना, मैं आपका ही बच्चा हूँ और हमेशा आपका ध्यान रखूँगा। रोहित की बातें सुनकर चाची जी भावुक हो उठी। उनके मुंह से शब्द नहीं निकले क्योंकि उनका गला रुंध गया था। उन्होंने प्यार से रोहित का माथा चूम लिया और उनकी आंखों में खुशियों के आंसू झिलमिला उठे। आज एक बेटे को उसकी माँ और माँ को उनका बेटा मिल गया था। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।